पाकिस्तान से साइकिल पर उम्रा के लिए जाने वाले नौजवान को सऊदी हुकूमत और अवाम ने पैसों से माला माल कर दिया। गवर्नमेंट सऊदीया ने 20 लाख बनते हैं वो इनाम दिया। घर से 80,000 लेकर निकलने वाला वापसी पर लाखों का मालिक कैसे बना? जब साइकिल पर सऊदी अरब पहुंचकर रोजा रसूल की जियारत नसीब हुई तो फिर अचानक से दौलत और किस्मत की देवी इन पर कैसे मेहरबान हुई, जानिए साकिब की ज़बानी। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, माशाल्लाह साइकिल पर उम्रा की सादत हासिल करके आए। जी सर, खैर मुबारक। साकिब भाई ये बताएगा इससे पहले कौन कौन से अचीव कर चुके हैं टारगेट, कहाँ तक जा चुके हैं साइकिल पे? माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से पहले भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे हैं और मेरे 6 साल हो गए साइकिलिंग करते हुए। और मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो सियाचिन 11 साइकिल पर जाने का एजाज़ हासिल हुआ दुनिया के बुलंद महाज तक। ये मैंने सफ़र शोहदा 11 के नाम किया था। फिर उसके बाद दुनिया की बुलंद तरीन चोटी K2, उसके बेस के हम तक साइकिल चलाने का एजाज़ हासिल हुआ। तो फिर ये ख्याल कैसे है कि सऊदी अरब सरकार के दर पे हाज़िरी दूं, वो भी साइकिल पे जाके? देखिए जी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने अगर दुनिया के लिए अचीवमेंट किए हैं, क्यों ना एक रिकॉर्ड इस्लाम के नाम किया जाए। तो मैंने ख्वाहिश दिल के अंदर, तो मैं 2 साल से कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई परमिट मिल जाए। तो हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान आर्मी का कि पाकिस्तान आर्मी ने मुझे सहूलियत दी, मुझे साइकिल 2 लाख वाली लेके दी, वीज़े और NOC, ये तमाम तरह सहूलियत पाकिस्तान आर्मी ने मुझे मुहैया की। और ये बताएगा जब आपने कहा था अपनी फैमिली को मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ उम्रा की सादत के लिए, वो भी साइकिल पर, तो वो एग्री हो गए दोस्त अहबाब सब? देखिए जी, ये एक अच्छा सफ़र था और माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा अच्छे काम करे। तो ये एक अच्छा सफ़र था, एक नेक सफ़र था। तो वालिदैन ने माशाल्लाह दुआओं के साथ रुखसत किया। ये बताएगा ये सफ़र कितने दिन पर मुश्तमिल था और कितने किलोमीटर था? ये 5600 किलोमीटर का ये सफ़र पाकिस्तान से ईरान, शारजा, दुबई, अबू धाबी, फिर उसके बाद रियाज़, फिर मदीना मुनव्वरा, फिर मक्का मुकरमा। ये एक लंबा सफ़र था जो मैंने 3 महीने के अंदर मुकम्मल किया। 3 महीने जाते जाते लगे? जी, से जाने में 3 महीने लग गए थे। साकिब भाई ये बताएगा, मैंने सुना है कि सऊदी अरब जाते हुए सहरा का ऐसा इलाका आता है 200 300 किलोमीटर, कोई आबादी नहीं होती, पानी नहीं होता, बंदा ना बंदे की ज़ात, तो डर शर नहीं लगता था आपको? जी, ये मैंने पाकिस्तान में सुना था कि वहाँ पे एक लॉन्ग तो जो सहरा है वहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो अल्लाह पाक ने अपने घर में बुलाया था, फिर उसने बहुत आसानियाँ पैदा की। जो रास्ते में जो वहाँ की पेट्रोलिंग पुलिस होती है दुबई की या सऊदीया की, उनसे पानी भी मुहैया हो जाता था। और क्योंकि वहाँ पे आबादी और ये दुकानें नहीं होती, आपको खजूरों पे, आपको केक वगैरह, बिस्किट वगैरह उस पर गुजारा करना होता है। तो क्या क्या चीज़ें लेके गए थे खाने की? मैं रास्ते में खजूरें, बिस्किट, केक वगैरह, जूसेस वगैरह ये मैंने रखा होता है। मेरे साइकिल के ऊपर कोई 15 किलो सामान था। तो उसमें टेंट वगैरह, बारिश का जो सूट होता है, रेन सूट, वो कपड़े, ये पंचर का सामान, ये तमाम चीज़ें मैंने कैरी की हुई थी। डेली बेस पर कितने किलोमीटर सफ़र करते थे आप? ये हवा के ऊपर डिपेंड होता है। मैंने जो सफ़र होता है 80 किलोमीटर रोज़ का सफ़र करता था, कभी 100 किलोमीटर भी। अगर आपकी हवा आपको आपके साथ साथ दे रही है तो 100 किलोमीटर भी डेली हो जाता था। माशाल्लाह से आपकी इतनी सेहत नहीं है, थक नहीं जाते थे 100 किलोमीटर सफ़र करते करते? देखिए जी, ये जो है एक लंबा टूर था, इसमें आपका वेट भी काफ़ी कम होता है, आपकी बहुत सारी कुर्बानियाँ होती हैं जो आपने अचीव करनी होती हैं, बर्दाश्त करनी होती हैं। अभी भी मैंने 5600 किलोमीटर का सफ़र किया है। धूप के साथ भी लड़ा हूँ, हवा के साथ भी लड़ा हूँ, फिर वज़न भी होता है, इसमें वेट तो कम होता है। अच्छा साकिब भाई, जब घर से निकले थे कितने पैसे लेके गए थे? जी, मेरे पास तकरीबन 80,000 रुपये थे। और मैंने कहा मेरे पे पनीर इतने पैसों में ये सफ़र तो नामुमकिन है, क्योंकि जो बाइकर लोग गए थे या कोई और लोग गए थे उनके पास लाखों रुपया बजट होता है। मेरे पास इतना बजट नहीं था। मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसी में बरकत डालेगा। तो मैंने जब पहुंचा हूँ इधर सऊदीया में, मेरे पास सिर्फ 9,000 रुपये बाकी थे। और जब मैं पहुंचा हूँ अल-कसीम, मदीना मुनव्वरा से 400 किलोमीटर पहले अल-कसीम के पास, तो वहाँ पे एक फ़ैमिली मिली जो यूरोप की थे पाकिस्तानी, वो यूरोप से उम्रा करने के लिए आए हुए थे। वो कहते हैं हमने आपके साइकिल पे परचम देखा, हम कोई 1 घंटा घूम के ना पुल से आपके से मिलने आए। तो मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। तो उन्होंने कहा कि आप इतना सफ़र कर रहे हैं तो इसमें तो बहुत बजट चाहिए होता है, आपके पास इतना बजट था कि आप घर से चल पड़े हो। मैंने कहा मैं आपको सच बात बताऊँ कि अभी अल्लाह पाक ने मदद की है, अभी 9,000 रुपये में बाकी हैं, अल्लाह पाक आगे मदद करेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे $1,000 वो गिफ्ट किए। कि पाकिस्तानी वो कितने बनते हैं? पाकिस्तानी कोई वो बनते थे उस टाइम 3 लाख रुपए ना। अच्छा माशाल्लाह, 3 लाख।
तो वो उन्होंने मुझे दिए कि आप जब मक्का तक इसमें से हमारी तरफ से आप सफ़र करेंगे। तो क्योंकि जब मैं घर से चला था वालदा ने कहा कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक किसी में बरकत डालेगा। अल्लाह ने इतनी बरकत डाली कि रास्ते में कोई मुझे तंगी नहीं आई। डबल ट्रिपल हो गए। हाँ। अच्छा और साकिब भाई, मुझे ये बताएगा 3 मंथ का कठिन सफ़र और 5600 किलोमीटर, जब वहाँ पर पहुँचे तमाम थकावटें तो दूर हो गई, दिली सुकून कितना मिला जब हजूर का रोज़ा देखा? देखिए जी, मैंने अभी ये 5000 कुछ सफ़र किया था और जब पहुंचा हूँ मस्जिद कुबा के पास, मस्जिद कुबा से मदीना मुनव्वरा के मीनार नज़र आते हैं, गुंबद खजरा के मीनार नज़र आते हैं। तो जैसे ही मस्जिद कुबा से फिर मैं मीनार देखे तो जो मेरी थकावट थी ये एक लंबे सफ़र की, अल्लाह पाक ने वो दूर कर दी। एक अलग कैफियत होती है, आंसू आ गए, तो ये एक अलग कैफियत होती है कि अल्लाह पाक ने खैर खैरियत से अपने नबी का रोज़ा भी दिखाया और अपने घर बैतुल्लाह की ज़ियारत भी नसीब फरमाई। जब सऊदी अरब में पहुँचे, उम्रा अदा कर लिया, सऊदी गवर्नमेंट का कैसा तावन था, उन्होंने कितना तावन किया? देखिए जी, मैं पहला पाकिस्तानी हूँ दुनिया में, पाकिस्तान का जो K2 के मुश्किल तीन सफ़र को साइकिल पे अचीव किया। ये मेरे दांत भी 11 दांत आर्टिफिशियल लगे हुए, ये मेरे वहाँ K2 पे टूटे थे। मैंने 3 घंटे 26 मिनट कंटिन्यू परचम लहराया। मुझे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इनाम 1 लाख रुपए मिला और मैंने ये सफ़र किया, बाबरकत सफ़र साइकिल पे किया। और जो अल्लाह के रोज़ा रसूल के नबी वसल्लम के रोज़े पे जाए, अल्लाह के घर जाए, अल्लाह बरकतें दे के भेजता है। गवर्नमेंट सऊदीया ने 2 मिलियन पाकिस्तानी वो इनाम दिया, तो 20 लाख बनते हैं, वो इनाम दिया आपको? जी। और वापसी बाई एयर टिकट दिया। साइकिल पर गए थे, वापसी बाई एयर हैं जहाज़ पे, तो वो साइकिल आपकी कहाँ गई? साइकिल अभी वो सऊदी में है, तो कार्गो हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएगा, जब उम्रा की शहादत करके घर पहुँचे थे तो फैमिली वालदैन की जब ज़ियारत हुई तो क्या कैफियत थी उनकी? देखिए जी, हर वालदैन की एक ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा एक अच्छा काम करके जब आता है तो माशाल्लाह उनको बड़ी खुशी होती है। उन्होंने फिर हमारे अजीज़ व कारब को बुलाया, एक अच्छा इस्तकबाल किया, हार पहनाए, मिठाई खिलाई। तो वालदैन की ये बड़ी एक वो मोहब्बत थी औलाद के साथ जो उन्होंने तजर्बे के तौर पे करके दिखाई। ये तो आप कर रहे हैं साकिब भाई, आखिर पर ये बताइएगा आप काम क्या करते हैं, ज़रिया मुआश क्या है आपका? देखिए, मैं जो बच्चों के खिलौने हैं वो सेल करता हूँ। मुझे गवर्नमेंट ने कोई नौकरी नहीं दी, तो कुछ करना तो है, फिर अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, वतन का नाम भी रोशन करते हैं। पर क्या पैगाम देना चाहेंगे जितने भी लोग हैं सऊदी अरब उम्रा की शहादत के लिए जाना चाहते हैं साइकिल पर? देखिए जी, ये एक मुश्किल प्रोसेस था और इसके लिए आपको भागदौड़ तो करनी पड़ती है। आपको फॉरेन मिनिस्ट्री इस्लामाबाद से रब्ता करना होगा, एक प्रोसेस होगा, उसके बाद आप जा सकते हैं बाइक पे भी, मोटरसाइकिल पे भी, साइकिल पे भी। चलें सर, बहुत सी नेक ख्वाहिशात है आपके लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुल्तान के सुल्तान साकिब रहमान साहब, जिन्होंने 5600 किलोमीटर 3 मंथ में साइकिल पर किया और हजूर के रोज़े की ज़ियारत की। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यू पॉइंट।